Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लाइट को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद प्रॉपर वे में हम लोग रिफ्लेक्शन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइट आखिर क्या चीज है? एक फॉर्म है एनर्जी का, ठीक है ना। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है और उसी में एक फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था लाइट एनर्जी, ठीक है। तो इसमें लाइट क्या है? एक तरह का एनर्जी है और इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? विथ आवर आइज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट आते हैं कि कोई बॉडी होता है, जैसे हम लोग कोई लाइट वगैरह को एमिट नहीं कर रहे हैं और दूसरा हो गया ये ट्यूबलाइट, ठीक ना, जिसका रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं या फिर मेरे ऊपर भी देख रहे हैं। तो इसमें कोई दो तरीके का बॉडी कर सकते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। एक बॉडी जो लाइट को एमिट करेगा और दूसरा बॉडी लाइट को एमिट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसे कह देंगे हम लोग, जो लाइट एमिट करेगा तो लुमिनस बॉडी, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और एमिट नहीं करेगा उसको कहेंगे हम लोग नॉन लुमिनस बॉडी। तो इसमें सन क्या है? उसका खुद का लाइट है, वो लाइट को एमिट कर रहा है, तो हम लोग कह देंगे सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरी और है मून। तो इसमें मून को अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट पहले हम लोग आज की जो क्लास होगी स्टूडेंट ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पे होगी और अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर रिफ्लेक्शन देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे और रिफ्लेक्शन जो कॉन्केव मिरर हो गया या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो गया, हम लोग ये सबको भी आगे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों का आज का पहला टॉपिक होगा लाइट। तो लाइट क्या है स्टूडेंट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वी कैन डिटेक्ट लाइट फ्रॉम आवर आई, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट की बॉडी जो होता है दो तरीके से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। तो यहां पे स्टूडेंट लिख दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ emission of light, body is of two type। पहला हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट ल्यूमिनस बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट बॉडी का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर ह्यूमन बीइंग वाला या फिर एनिमल का बॉडी या फिर प्लांट का बॉडी। फिजिक्स में बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट नॉन ल्यूमिनस बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट ल्यूमिनस बॉडी किसको कहेंगे? बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कि बॉडी विच डू नॉट एमिट लाइट बट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट्स फ्रॉम इट। वो अपने से एमिट नहीं करेगा, वो अपने ऊपर जो भी लाइट फॉल हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके हम लोगों को एग्जाम्पल काम का है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, कैंडल हो जाएगा, स्टार्स हो जाएगा, एक्सेट्रा। और यहां वाला केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जैसे लिविंग बॉडी तो नहीं ले सकते हैं, उसमें भी एक आध दो क्या बोलते हैं कीड़े मकोड़े हैं जो जिसका हम लोग जुगनू बोल देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ह्यूमन बींग्स लिख दीजिए, ये चेयर हो जाएगा, फिर ये आपका बोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए मून, ठीक है। और भी स्टूडेंट बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो हमारे एग्जाम में हालांकि ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपके एनसीईआरटी बुक में है कि बॉडी
कुछ बॉडी होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, तो हम लोग उसको इसके कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, और जो बॉडी एमिट नहीं करते हैं उसको यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद आता है कि लाइट का जो नेचर होता है। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद जो नेचर है वो थोड़ा सा थ्योरी है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग देख लेंगे इसको रब करके। स्टूडेंट यहाँ तक इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 2, नेचर ऑफ लाइट। स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है ना, आखिर लाइट का नेचर क्या है। जो अर्लियर थ्योरी थी स्टूडेंट, तो उसमें कहा गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है, और दूसरे थ्योरी कहते थे कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है। तो दोनों ने क्या किया, अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया। तो वेव नेचर में कहा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ है। और स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है अपने प्रोपागेशन के लिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे स्टूडेंट मून पे हो गया, ठीक है ना, तो मून पे जो आदमी लोग जा रहे हैं तो वहां पे वो लोग जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो कैसे करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि वो लोग जो ऑक्सीजन वगैरह लेकर के जाते हैं और जो ढक करके जाते हैं, कांच का कुछ रहता है, ठीक है ना, जो उनका मतलब कि एक अलग से सूट होता है, ठीक ना, तो वो सूट को खोल करके तो बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे एयर नहीं है, एयर नहीं है तो वहां पे मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, तो मटेरियल नहीं है तो स्टूडेंट के वहां पे जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन वहां पे लाइट जो है ट्रेवल कर सकता है, ठीक ना। तो स्टूडेंट साउंड क्या है, एक मटेरियल मीडियम उसको चाहिए होता है, और दूसरा क्या है हमारा लाइट है, जिसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो उस थ्योरी के हिसाब से जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरे ने कहा कि लाइट का जो नेचर है, पहला तो हो गया वेव नेचर और दूसरा हो गया पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर कहा, उसको एक्सप्लेन किया कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल करता है उसके कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, या फिर रिफ्रैक्शन हो गया, या फिर स्टूडेंट जो परछाई बनती है हम लोगों को, ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट ये हाथ है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम लाइट देंगे तो जो पार्टिकल होगा लाइट का वो क्या होगा, यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, और ट्रैप हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स आएगा स्टूडेंट वो तो निकल जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि वहां पे पार्टिकल जो है वो वहां पे रुक गया है, तो वो जो शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। तो दोनों को कंबाइन करके एक थ्योरी आया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहता क्या है, जो लाइट है वो आपका ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर का मतलब हो गया कि लाइट को दो नेचर है, पहला नेचर हो गया वेव नेचर और दूसरा हो गया पार्टिकल नेचर। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको यहां तक लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ light, it has dual nature, that is wave as well as particle nature। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों के लिए हम लोग अलग से लिखेंगे। पहला ले देते हैं हम लोग वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर के फेवर में आखिर क्या चीज है, और यहां पे स्टूडेंट हम लोग पार्टीशन करके लिख लेते हैं पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में क्या कहा स्टूडेंट, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और यहां पे क्या चीज है स्टूडेंट, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एक हो गया आपका वेव और दूसरा हो गया आपके पार्टिकल। और इस वाले केस में क्या लिखेंगे, डू नॉट रिक्वायर्स
एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेव थ्योरी के हिसाब से क्या है स्टूडेंट कि ये मीडियम में ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेकिन जो वेव होता है स्टूडेंट वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल नेचर क्या कह रहा है कि प्रोपागेट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, पार्टिकल्स का जो बना हुआ है तो वो पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं स्टूडेंट की यहाँ पे एनर्जी ऑफ पैकेट होते हैं। ठीक ना, तो एनर्जी ऑफ पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे फोटोन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट में जो भी एनर्जी आ रहा है स्टूडेंट तो उसको हम लोग किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, मतलब लाइट में एनर्जी है तो वो एनर्जी किस फॉर्म में है, वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में है, और उस छोटे छोटे पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक ना, जैसे स्टूडेंट रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया या फिर इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है क्या चीज, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, एकदम शार्प ऑब्जेक्ट है, अगर कोई लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पर से वो बेंड कर जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा है स्टूडेंट, इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्शन, दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट रिफ्रैक्शन, और एक और एग्जांपल है आपके बुक में शैडो फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, लाइट जो मूव कर रहा है, जो प्रोपागेट कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वेव नेचर है तो वो ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, वैसे नहीं करेगा, वो पार्टिकल नेचर भी है और उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तभी तो स्टूडेंट हम लोगों का जो जो शैडो है वो मतलब कि हम लोग जैसा ही बनता है, अगर वो लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता तो हम लोगों का जो शैडो है वो टेढ़ा कुबड़ा या फिर किसी और शेप का बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें स्टूडेंट बस इतना ही बताना था। स्टूडेंट यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, इस क्वेश्चन रब कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट अभी सिर्फ नॉर्मली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी मिरर यूज करेंगे लेकिन उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन मतलब कि वापस से वो अपने जो जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा विद द सेम एंगल एज दैट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना, तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन। सबसे छोटा डेफिनेशन स्टूडेंट यही है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट बाउंसिंग बैक जो हो सकता है वो दो तरीके का सरफेस हो सकता है, या तो एक सरफेस एकदम स्मूथ होगा और दूसरा सरफेस हो सकता है ड्रल हो। ड्रल का मतलब हो जाता है रफ सरफेस। ठीक ना, तो रफ सरफेस पे क्या होता है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि जितना लाइट वो इंसिडेंट हो रहा है उतना ही लाइट वो रिफ्लेक्ट करे। अगर वो मिरर है स्टूडेंट, अगर स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, तो वहां पे चांसेस है कि 99.99% क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ये बोर्ड हो गया, इसमें हल्का फुल्का लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस बोर्ड के ऊपर क्या है, दीवार है, तो दीवार में अगर हम लोग लाइट देंगे तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि वो लाइट वापस से हम लोगों को
मतलब कि बाउंसिंग बैक हो जाए, मतलब कि रिफ्लेक्ट वापस ही मिल जाए, वो वहां पे क्या होगा, रफ सरफेस में लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट मोर और एक्सीलेंट व्हेन surface is smooth and polished as compared to dull और rough surface। स्टूडेंट यहाँ पे से, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है स्टूडेंट, वहाँ पे कुछ एमसीक्यूज भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो स्टूडेंट रफ सरफेस और दूसरा हो गया स्मूथ सरफेस, स्मूथ और या फिर इसको पॉलिश सरफेस कह सकते हैं। तो स्टूडेंट रफ सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा किस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसलिए क्या है, वहां का कंसंट्रेशन घट जाता है। ठीक ना, और हमें लगता है कि लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। इसका स्टूडेंट एक परफेक्ट एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी कोने में है, अगर ये लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एकदम रफ होगा, उसको हम लोग घर के किसी भी कोने से देख सकते हैं। अगर उसका जैसे आप हमको देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लाइट को रिफ्लेक्ट, हम लाइट जो है एमिट नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे हैं तो लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो हम हर डायरेक्शन में ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मेरे सामने वाला आदमी भी हमको देख सकेगा, हमसे जो दूर खड़ा है वो आदमी भी हमको ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक ना, अगर स्टूडेंट की हम लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, जैसे स्टूडेंट मेरे पॉकेट में मोबाइल है, ठीक ना, लाइट वहां तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, अगर लाइट वहां तक नहीं पहुंचा है तो उस फोन को कोई नहीं देख पाएगा। अगर वही फोन को हम अपने हाथ पे रखते हैं तो वहां पर से लाइट क्या होगा, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा और हर आदमी उसको देख सकेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, रफ सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट करेगा वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, और यही वजह है कि उसको हम लोग घर के किसी भी कोने से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस वाले केस में क्या होगा, स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्ट लाइट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन से मेटल को मानते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा है स्टूडेंट, सिल्वर है, जो आपको मेटल और नॉन मेटल में हम लोगों ने पढ़ाया है। ठीक ना, मेटल्स में एक प्रॉपर्टी हम लोग बताए थे स्टूडेंट कि वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी को और क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मतलब कि उसमें देखने को मिल रहा है, और दूसरा है कि उसमें रिफ्लेक्टर के बारे में हम लोग देखे थे कि सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। जो पुराने समय में जो कांच वगैरह, कांच बोलते हैं जो शीशा होता था, ठीक ना, आईना, तो आईना के पीछे क्या है, आईना किस चीज का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। तो इसमें ग्लास अगर हम लोग ऑर्डिनरी मार्केट से खरीदते हैं तो क्या होता है, आर पार दिखाई देता है, तो आर पार उसमें नहीं दिखाई देता है। घर का जो आईना होता है स्टूडेंट, पता नहीं आईना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अच्छा याद आएगा तो बता देंगे। ठीक ना, ग्लास ही बोलते होंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आईना है, ठीक ना, उसके पीछे वाले सरफेस में अगर जब तक हम लोग पॉलिश नहीं करेंगे, पॉलिश का मतलब हो जाएगा कि उसको हम लोग पहले तो किया जाता था, पहले सिल्वर मेटल से उसको कोट कर दिया जाता था। कोटिंग को क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट कर दिया जाता था। ठीक है, तो वहां से क्या है कि अगर वो जैसे ये मिरर है, ठीक ना, उसको अगर हम लोग पीछे साइड में क्या कर दिए, सिल्वर से कोटिंग कर दिए, तो लाइट यहाँ से आएगा और यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर सिंपल कांच है, ठीक ना, तो लाइट आएगा और वहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो वहां पे सिल्वर मेटल के बाद क्या किया जाता था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट। लेकिन अभी के समय में क्या है, सिल्वर क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली है, तो सिल्वर मेटल की जैसा ही कोई रिफ्लेक्टर और हो सकता है अल्टरनेटिव। ठीक ना, तो इसमें जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों में अल्टरनेटिव चीज यूज करते हैं। ठीक ना, जैसे अभी सबसे बड़ा क्राइसिस होने वाला है एनर्जी का, तो एनर्जी के लिए हम लोग कोई अल्टरनेट सोर्स को खोज रहे हैं। ठीक है, जो मतलब कि कंटिन्यूस एनर्जी को सप्लाई कर सके। ठीक है, अभी तो हम लोग फॉसिल फ्यूल पे ही जिंदा है। तो स्टूडेंट वहां पे क्या है कि अभी एल्युमिनियम मेटल को भी यूज किया जा रहा है। ठीक, तो एल्युमिनियम मेटल जो है स्टूडेंट वो रिफ्लेक्टर तो है ही, और साथ साथ क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा
चीपर भी है एज कम्पेयर टू सिल्वर। तो स्टूडेंट पहले हम छोटे थे तो एक आईना फूट गया था हमसे, तो उसको उठा करके देखते हैं तो पीछे किस साइड में क्या था, रेड पेंट था। तो रेड पेंट को क्यूरियोसिटी, बच्चे लोग क्या होते हैं थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं, उसे लिटिल साइंटिस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या है कि रेड पेंट को जब हम उखाड़ के देखें तो वहाँ पे सिल्वर के जैसे कोई कोटिंग था। तो बाद में हम घर में पूछे तो बताया गया कि वो एल्युमिनियम का पेंटिंग है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या है, सिल्वर मेडल को माना जाता है। उसके बाद क्या है, और यही वजह है कि पहले मिरर याद आ गया, आईना को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, ठीक है ना। तो मिरर में इसको यूज किया जाता था, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन में ही देखेंगे स्टूडेंट इंसिडेंट रे, ठीक है ना। इंसिडेंट रे का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट इनकमिंग रे, इनकमिंग रे टुवर्ड द सरफेस ऑफ मिरर लिख देते हैं स्टूडेंट, या फिर टुवर्ड द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टर। जहां से रिफ्लेक्ट करेगा उस सरफेस की तरफ जो भी इनकमिंग रेज है उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। और दूसरा है स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड रे। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया इनकमिंग रे, या फिर और इसको आउटगोइंग लिख सकते हैं, आउटगोइंग रे फ्रॉम दी, ये हो जाएगा टुवर्ड, और ये हो जाएगा फ्रॉम दी सरफेस ऑफ मिरर। तो मिरर के सरफेस से दूर जाएगा, ये मिरर के सरफेस की तरफ आएगा और ये उससे अवे जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो छोटे छोटे लॉज है स्टूडेंट, और वो जो लॉज है उसमें ये और ये यूज में आने वाला है, इसलिए इसको यहीं पे लिखवा दिए। स्टूडेंट इसको नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया। स्टूडेंट अब तक जितना भी हमें पढ़े वो था सिर्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर चैप्टर को, ठीक है। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट इसमें दो लॉज हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इस फिगर को बनाएंगे, ठीक है। ये है स्टूडेंट क्या, ये हो गया आपका मिरर सरफेस, ये ऊपर वाला मिरर सरफेस है और नीचे वाला क्या है, सिल्वर और रेड कलर से पेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ये आ गया लाइट और ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट इनकमिंग और ये हो जाएगा आउटगोइंग, दैट इज इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बीचों बीच क्या है, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम लोग कह देते हैं नॉर्मल रे, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर किसके सेंस में होगा स्टूडेंट, मिरर के सरफेस के सेंस में होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट पहला लॉ ये कहता है कि जो लॉ ऑफ इंसिडेंट है स्टूडेंट और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपका इक्वल होगा। दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि ये अगर एंगल आई है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये आपका जो एंगल आर है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कभी भी एंगल ऑफ जो सरफेस होगा वो थ्रू दी नॉर्मल होगा, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे लोग क्या कर देते हैं, ये जो मिरर का सरफेस है यहाँ से ले लेते हैं, तो ये स्टूडेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 डिग्री होगा, अगर ये 50 है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ, तो 90 में 50 जाएगा तो ये 40 होगा। स्टूडेंट हम लोग जो एंगल जो नापते हैं वो नॉर्मल से नापते हैं, ठीक ना कि ये सरफेस से, ठीक है। ये बात
में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पहला लॉ क्या कह रहा है, एक सेकंड स्टूडेंट। तो पहला लॉ कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट लॉ हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब स्टूडेंट दूसरा हो जाएगा क्या, सेकेंड लॉ। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे है, ये तीनों कहाँ है स्टूडेंट, एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal are all lies on the same point of a plane। एक ही प्लेन का एक ही पॉइंट पे लाई करेगा और वो पॉइंट ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी इसी पॉइंट पे है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसी पॉइंट पे है और जो नॉर्मल रे है वो भी एक ही पॉइंट पे लाई करेगा और वो जो एक ही पॉइंट है स्टूडेंट, तो सरफेस भी एक ही होगा, ठीक है ना। तो ये था स्टूडेंट हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दोनों पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अगर व्हाट इफ द इंसिडेंट रे मेक्स या फिर इंसिडेंट रे फॉल परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर सरफेस। अगर मिरर सरफेस पे कोई भी इंसिडेंट रे है, ठीक है ना स्टूडेंट, अगर इंसिडेंट रे, अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वो 40 डिग्री जो है वो मिरर सरफेस से बना रहा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो बच्चे लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये अगर 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। भाई ये 40 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा ना, 90 में 40 जाएगा तो, और हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो हमारा आंसर 50 होगा ना कि 40 होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ते समय क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर सरफेस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो निकालते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं वो नॉर्मल से करते हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम एक क्वेश्चन किए हैं, व्हाट इफ, जो आपके बुक में भी है, क्वेश्चन आता भी है, अगर मान लेते हैं क्या कि ये नॉर्मल है, ठीक है, अगर परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा मिरर पे, परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा मिरर पे स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है वो इसी के ऊपर होगा, ये मिरर हो गया, ठीक है, सॉरी ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया आपका ये नॉर्मल है स्टूडेंट, और ये है आपका इंसिडेंट रे। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंट ओवरलैप कर गया तो यहाँ का एंगल कितना बना, ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल आई, और इन दोनों अगर ओवरलैप कर गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल आई अगर जीरो है तो एंगल आर भी तो जीरो होगा। अगर वो जीरो होगा स्टूडेंट तो ये लाइट इसी के थ्रू क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलरली फॉल होगा तो वो अपने ही पाथ पे वापस से लौट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस पॉइंट को हम लिखवा देते हैं। ये आज वायर फंस रहा है बार बार स्टूडेंट, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, अच्छा इसको हाथ में छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इफ इंसिडेंट रे फॉल, स्टूडेंट इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, ऑन द मिरर सरफेस, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट्स सेम पाथ, वो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, बिकॉज क्यों, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। सो एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल जो आई है इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से बना रहा है तो वो 0 डिग्री है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग इस फिगर को भी बना लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद जो रिफ्लेक्शन का ये दो तरीके का रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। एक हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक हो जाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। स्टूडेंट क्या है हम लोग उसको देखेंगे, पहले आप लोग 5 सेकंड में स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट। बस एक टॉपिक आज और देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। इसको रख कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। स्टूडेंट यहाँ पे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन टाइप्स। तो स्टूडेंट पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकेंड में लिखेंगे हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट आप लोगों ने प्रोजेक्टर को देखा होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रोजेक्टर से जो फिल्म वगैरह या फिर कुछ भी हम लोग देखते हैं तो वो हो जाता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो प्लेन मिरर है या फिर कोई भी प्लेन सरफेस और हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना, तो वहां पर से जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो हम लोगों को रेगुलर होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा इंसिडेंट करेगा वो पैरेलली रिफ्लेक्ट भी करेगा। लेकिन यहाँ पे बीम ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है, ठीक है ना, तो लेकिन वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट आप लोग छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे प्रोजेक्टर मुंह से निकल गया तो उसी का देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्टूडेंट प्रोजेक्टर है तो वो तो पर्दे का रहता है, ठीक है ना। पर्दे का है तो कपड़े का सिंथेटिक यूज भी किया जाता है उसमें। तो स्टूडेंट वहां पे क्या होता है कि हम लोग उस पर लाइट को फोकस करते हैं। लाइट को जो फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि अगर ये क्या है प्रोजेक्टर का, मान लेते हैं ये प्रोजेक्टर है, यहाँ पर से क्या कर रहे हैं इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं हो सकता है इस टाइप में हो, तो इस टाइप में होगा तो रिफ्लेक्शन कैसा हो सकता है, ऐसा होगा, सॉरी इस टाइप से नहीं होगा, ये इस टाइप से होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो सिर्फ एक बंदा इसको देख पाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, प्रोजेक्टर पे जो भी चीज जैसे मान लेते हैं फिल्म चल रही है, ठीक ना, तो वहां पे बैठे 1000 ऑडियंस है तो हजारों ऑडियंस को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वहां पे क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। वहां पे रिफ्लेक्शन हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट मिरर का केस है, ठीक है ना। मिरर के सामने हम जाते हैं तो मेरा ही चेहरा दिखेगा, ठीक है ना। कोई वहां पे खड़ा है आदमी तो वहां पे मेरा चेहरा उसको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिरर पे होता है स्टूडेंट, तो अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ का आदमी अगर कोई है तो हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मिरर अगर जैसे हम यहाँ पे हैं, मिरर यहाँ है, तो हम लोग वहां पीछे जो भी आदमी है उसका रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, लेकिन बदले में वो भी हमें देख पाता है कि हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट रेगुलर वाला केस में क्या है, इसका स्टूडेंट हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, छोटा सा ही बनाएंगे स्टूडेंट, ज्यादा बड़ा नहीं। इसमें स्टूडेंट 2-3 पेन हमको जरूरत पड़ेगी, एक सेकेंड। स्टूडेंट अगर यहां पर से 3 लाइट आ रही है तो हम लोगों को रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। पैरेलली आ रही है और पैरेलल वे में जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट यहाँ वाला केस क्या है, थोड़ा सा उल्टा होगा, ठीक है ना। उल्टा नहीं मतलब ये जो सरफेस है कैसा है स्टूडेंट, ये सरफेस आपका रफ है, ठीक है। सरफेस अगर रफ है स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि ये लाइट आ गई, ठीक है।
इसको कंसीडर कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से ही लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो लाइट अगर यहाँ पर से आ रही है स्टूडेंट, तो लाइट जो होता है स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर जाएगा। इसका सरफेस ये है, इसका सरफेस ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होगा, इसका सरफेस है तो रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, रिफ्लेक्शन इसका सरफेस यहाँ है तो रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा, इसका सरफेस का रिफ्लेक्शन यहाँ है तो रिफ्लेक्शन ऐसी होगा, ठीक है। ये आउट गोइंग रे है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अगर वो ऐसा है तो वहां पे छोटा सा ही पोर्शन सही अपर्चर जरूर होगा जहां से रिफ्लेक्शन कर रहा है, एक पार्ट ऑफ मिरर है, वो हम लोग आगे देखेंगे अपर्चर क्या है स्टूडेंट। और वो अपर्चर क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेट कंसीडर करते हैं 90 डिग्री, ताकि स्टूडेंट यहाँ पर से ये क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये आई होगा और इसी के परपेंडिकुलरली क्या होगा, सॉरी यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट सबका अपर्चर क्या है स्टूडेंट, अलग अलग है, ठीक है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में ही वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका एग्जांपल, अब हम लोग इसको लिखवा लेते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना चाहते हुए भी, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे आई और यहाँ आर, ये आर है ये आई है, और स्टूडेंट सबका अलग अलग क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये स्टूडेंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो इनकमिंग होगा या फिर इंसिडेंट से नहीं, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट regularly in a parallel manner in one direction, ठीक है स्टूडेंट। ये एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि पैरेलल इनकमिंग है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये जो है ये आई है, ये एक आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट इन नॉन पैरेलल वे इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इसका स्टूडेंट ये कौन शो करता है, एग्जांपल नहीं, shown by highly polished surface that is plane mirror, ठीक है स्टूडेंट। ये प्लेन मिरर शो करेगा और ये कौन कर सकता है स्टूडेंट, इसका जो एग्जांपल होगा ये करेगा क्या चीज, रफ सरफेस ऑब्जेक्ट लाइक प्रोजेक्टर, ठीक है। सिनेमा हॉल में भी स्टूडेंट वही होता है, ठीक है ना। पर्दे पर जो दिखाया जाता है तो वो हम लोगों को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। इसके बाद की जो क्लास है स्टूडेंट वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इमेज देखेंगे और क्या क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, वो सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग इसको रिवाइज करिए, आपके पास जो भी हेल्प बुक है आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, 5 सेकेंड है स्टूडेंट आपके पास जो हम हमेशा देते हैं।